शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य गणित की कक्षाएं चल रही थी सुपर टेट 2026 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उसी क्रम में आज पार्ट 9वां होगा। लगभग 8 पार्ट आपके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो सब पड़े हैं, आप अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। आरंभ से देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। पार्ट 9 की शुरुआत है। अंकी क्षमता आपका चैप्टर चल रहा है। हमने आपको आरंभ में सुपर टेट 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके एक तरीके से प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न थे उनको करवा दिया था। एक ही बार एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके सारे प्रश्न हमने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के आरंभ में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। आज पार्ट 9वां होगा। हम इकाई के अंकों की बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिया है, संख्याओं के बारे में, उनके विभाज्यता का नियम, गुणनखंड, भाज्य बराबर भाजक, गुणे भागफल, धन शेषफल, ये सारे रूल्स आपने देख लिए, ठीक है। ये बेसिक थे, इनको आपको जानना आवश्यक था ताकि आप संज्ञा पद्धति के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। अब देखिए, हमारा है इकाई का अंक ज्ञात करना। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। देखिए, जब मैंने संख्या पद्धति की शुरुआत की थी तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक कुल 10 अंकों में से कोई भी हो सकता है। वह 10 अंक कौन कौन से थे? यही थे। आपको याद होगा, अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो मैंने जब संख्या पद्धति स्टार्ट किया था अंक की क्षमता के बारे में, तो आपको ये लिख के हमने बताया था कि कोई भी संख्या जो होती है इतने अंकों से मिलके बनती है, ठीक है। कोई भी संख्या वह इन्हीं अंकों से मिलके बनेगी, कुल 10 अंकों से मिलके, चाहे जितनी बड़ी आप बना लें इनकी पुनरावृत्ति करके। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहां देखिएगा, किसी भी संख्या में अंतिम अंक या कह सकते हैं इकाई का अंक, अंतिम या इकाई का अंक क्या हो सकता है? 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। किसी भी संख्या में अंतिम अंक 0 से 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। अंतिम अंक को ही इकाई का अंक कहते हैं, ठीक है। चाहे आप यहां लिख लीजिए स्पष्ट रूप से, अंतिम अंक हटा के इकाई का अंक। किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अब इनमें आपको पहचानना है कि किस तरीके से कौन कौन सा रूल इन संख्याओं में इकाई के अंक में फॉलो होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जैसे मैंने एक संख्या लिख दिया 49, 300 पूछ लिया कि इकाई का अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे 9 है। देखिए 9 इन्हीं संख्याओं में से है 9, ठीक है। तो यही इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 से लेकर 9 तक में कोई भी संख्या इकाई का अंक हो सकती है। अब देखिए, इसमें जो रूल कहता है 0 को लेकर, 1 को लेकर और 5 को लेकर और 6 को लेकर, मतलब इन 4 संख्याओं को अगर आप ले लें 0, 1, 5 और 6, अगर इन 4 संख्याओं की बात करें तो इनका वर्ग अगर आप जितनी बार करेंगे, मान लीजिए n बार वर्ग करते हैं, तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। 0 का जितना बार आप वर्ग करेंगे या क्यूब करेंगे या जितनी बार करेंगे, अगर आप n का मतलब आप लिख दिए 0 घाते 4, तो इसका मतलब भी 0 होता है, ठीक है। 0 घाते 8, इसका मतलब भी 0 होता है। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है और उसका वर्ग भी दिया हुआ है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। चाहे वर्ग हो, चाहे घन हो, चाहे घाते 4 हो, घाते 5, मतलब कोई भी संख्या हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और जैसे मैंने लिख दिया 0 की पावर n, हमेशा इकाई का अंक 0। 1 की पावर n, हमेशा इकाई का अंक 1 ही होगा, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूं 21 की घाते 15, तो अगर आपसे पूछ दो इकाई का अंक क्या होगा, तो 1 अगर है संख्या में इकाई के रूप में, तो घाते इसकी चाहे जो संख्या हो, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, अगर आप समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो मैं बोल भी रहा हूं, आप लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 है और उसकी पावर चाहे जो संख्या हो,
तो हमेशा उस संख्या को सरल करने पर इकाई का अंक एक ही आएगा। अब 21 घाते 15 को आप सरल करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर ये रूल जानते होंगे तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, एक आएगा, चाहे सरल करें या ना करें। 5 की पावर m, इसमें भी इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं लिख दूं कि 25, ठीक, 25 की पावर 6, मैं कहूं इसको सरल करिए और बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो आप जानते रहिए अगर संख्या के अंत में इकाई का अंक 5 है तो उस संख्या को सरल करने पर भी इकाई का अंक 5 ही होगा। तो n की पावर चाहे जितना हो, इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर करना भी चाहे, मान लीजिए कोई छोटी संख्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, अब पूछे इकाई का अंक कैसे 5 होगा। देखिए इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, तो ये रूल के अनुसार अगर संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आए तो हमेशा उसको सरल करने पर भी, अगर वो वर्ग के रूप में है तो हमेशा उसको सरल करने के रूप में इकाई का अंक वही आएगा। अब जो घाते 3 है, आवश्यक नहीं कि वर्ग ही हो, घाते 3, घाते 4, घाते 5 कुछ भी हो सकता है, फिर भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। अब जैसे 25 है तो 25 का आप क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब यही होता है 25 गुणे 25 गुणे 25। हमको पूरा गुणा करना नहीं, हमें केवल इकाई के अंक से जरूरत है। ये नहीं कि हम 25 गुणे 25 गुणे 25 करके लिखें, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, केवल इकाई के अंक 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125। देखिए फिर भी इकाई का अंक क्या आया, 5 ही आया। हमने इसको सरल भी कर दिया तो भी इकाई का अंक 5 आया। और ये नियम जानते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, एक और बचा है 6, तो 6 की पावर चाहे जो हो, इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। जैसे लिख दिया मैंने 896 की पावर 5, आपसे पूछो इस संख्या को सरल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहिएगा कि इसको सरल करने पर भी इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो, अगर संख्या में इकाई का अंक 6 है और उसकी घात कुछ भी दिया है, आप उसे सरल करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, अब इसे सरल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अब इसका 5 बार लिख के गुणा करेंगे, मतलब इतना गुणे इतना, 2 गुणे 3, ऐसे क्या करेंगे, 5 बार लिखेंगे तो हमें इकाई क्या गुणा करना है, 6 6 में 36, 6 देखिए 216, तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आता जाएगा। आपको इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, इन 2, 3, 4 संख्याओं के बारे में आपने देख लिया, मतलब 10 संख्याओं में 4 तो आपने देख ली। ठीक, अब इसको ऐसे अलग कर दीजिए। ये जानते रहिए इसमें अगर किसी भी संख्या में अगर इकाई के अंक के रूप में ये संख्याएं हैं चारों, तो उसको संख्या अगर सरल भी करनी हो तो हमेशा इकाई के अंक यही आएंगे, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। ठीक है, अब बची है 4 और 9। ठीक है, 4 और 9, संख्या 4 और 9। अब देखिए 4 और 9 में क्या है, अगर हम 4 को जैसे 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 ही आता है, 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 आता है, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आता है, 4 की पावर 4 करेंगे तो 256। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम 4 की पावर क्रम करते बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इकाई का अंक क्या हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, वही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर 4 के बाद 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक 4 है तो इसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, या तो 4 होगा या 6 होगा, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे वर्ग दिया है तो 6, फिर विषम संख्या है तो 4, सम है तो 6, विषम है तो 4, सम है तो 6। मतलब यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है और उसकी घात कुछ भी हो तो हमेशा उसके इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, विषम पे 4, सम पे 6, विषम पे 4, सम पे 6, इस तरीके से आप याद कर सकते। ठीक है, आगे भी अब 4 की घात अगर 6 भी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए 4 के बाद 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6, फिर 4, फिर 6, मतलब यही दोनों क्या होते हैं, क्रम से रिपीट करते जाते हैं। तो जानते रहिएगा
मैं बोल रहा हूं, आप चाहे लिख सकते हैं। अगर संख्या में इकाई का अंक 4 है तो उसका वर्ग करेंगे या घन करेंगे या घाते 4 करेंगे तो सब उसमें इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर घात पावर 1 है तो 4 मतलब विषम है, सम है पावर तो 6, विषम है तो 4, सम है तो 6, ऐसे क्रम चलता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 9 का देख लीजिए। 9 की पावर हमने क्या किया, 1 किया तो आया 9, 9 की पावर 2 कर देते हैं तो क्या 81 आता है, 1 आ गया। 9 की पावर 3 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 9, 729। फिर 9 की पावर 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 81, 26। अब देखिए 9 के बाद फिर 1 आया, फिर 9, फिर 1। अब घाते 5 भी करेंगे ना तो संख्या जो होगी उसके लास्ट में 9 आएगा। फिर घाते 6 करेंगे तो भी संख्या जो आएगी लास्ट में 1 आएगा। मतलब यही क्रम चल रहा है, 9 के बाद 1, 1 के बाद फिर 9, फिर 1, फिर 9, फिर 1, मतलब ये क्रम दोहराता जा रहा है। ठीक, तो कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या दी हुई है उसमें इकाई का अंक अगर 9 है तो संख्या का वर्ग हो, घन हो या घाते कोई भी संख्या हो तो उस संख्या को जब भी सरल करेंगे अगर 9 इकाई का अंक है तो उसका सरल करने पर इकाई का अंक या तो 9 होगा या 1 होगा। ठीक है, या तो 9 या 1। अब देखिए विषम पे 9 है, सम पे 1 है, विषम पे 9 है, सम पे 1 है, विषम पे 9 है, विषम पे 1 है, विषम पे 9 है, सम पे 1 है। देखिए एक विषम संख्या होती 9, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है। ठीक है, तो 4 यहां देख लिया आपने, 2 यहां देख लिया। ठीक, 4 यहां देख लिया और 2 यहां देख लिया। 6 संख्याएं अब देख ली, बची क्या है ये 1 के बाद बचा है 2, 2 के बाद 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा। ये 4 संख्याएं बची हुई हैं। ठीक है, अब इनका इकाई का अंक क्या होगा अगर संख्या में आ गए थे 4, 4, 8, 9, 10, मतलब 2 का रूल तो आपने जान लिया। इसका तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसका सम विषम पे वही क्रम दोहराता रहेगा। इसमें 4, 6, 4, 6 आएगा, उसमें 9, 1, 9, 1 आएगा। ठीक है, तो आइए उन 4 संख्याओं को भी देख लेते हैं कि उनका क्या रूल फॉलो करता है। देखिएगा आपने 4 संख्याएं 0, 1, 5, 6 के बारे में देख लिया, 4 और 9 के बारे में देख लिया। अब आपको देखना है बची शेष 2, 3, 7 और 8, मतलब 4 संख्याएं ये बची हैं, 2, 3, 7 और 8। इनके बारे में आपको देखना है। ठीक है, कि ये संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के इकाई के अंक के रूप में आ जाए तो आप उन संख्या को सरल करने पर अगर उसकी घात दी है, अगर आप उसे सरल करते हैं तो उनमें इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं 2 को लेकर, तो देखिए 2 की पावर अगर 1 करेंगे तब तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, फिर 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा, फिर 2 की पावर अगर 7 करेंगे तो 128 आएगा, फिर 2 की पावर 8 करेंगे तो 256। यहां एक चीज देखिएगा, 2 की पावर अगर 1 आ रही तो आप तो सिंपल कर ले जा रहे हैं, 2 यहां भी कर ले जाएंगे, यहां भी कर ले जाएंगे, यहां भी कर ले जाएंगे। आपने देखा क्या इकाई का अंक 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन सेम इतनी चीज जो यहां से यहां तक की चीजें हैं फिर देखिए इकाई के अंक में रिपीट हो रही है। यहां भी देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 हो रहा है, 6 आ रहा है। मतलब 4 टर्म जब क्रॉस हम कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ यदि किसी संख्या में, यदि किसी दी गई संख्या में इकाई का अंक 2 हो, उसकी पावर चाहे जितनी हो उसमें 4 अंक के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगेगा। जैसे 1, 2, 3, 4 यहां तक इकाई का अंक 2, 4, 8, 6 था, उसके बाद 2 की 5 घाते गए तो फिर इकाई का अंक 2 हो गया, फिर 6 गए तो इकाई का अंक 4 हो गया, फिर 7 गए तो इकाई का अंक 8 हो गया, फिर 8 गए 6 हो गया। इस तरीके से जितना आगे बढ़ते जाएंगे 4 टर्म क्रॉस होने के बाद इकाई का अंक दोहराता जाएगा। तो इसको आप प्रश्न के रूप में जब देखेंगे तो जैसे मैं बता दूं कि 252 के घाते 6
इसमें अगर आपसे पूछ दे कि सरल कीजिए और इकाई का अंक बताइए, तो 252 का मतलब इसका 6 बार अगर गुणा करेंगे तब इकाई का अंक निकलेगा। तो इतना करने के बजाय आप ये रूल जानते रहिए, अगर 4 टर्म क्रॉस कर जाए, यहां देखिए 6 है, 4 टर्म क्रॉस कर गया 6 है, तो इसी 6 को क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं। भाई मैंने कहा कि 4 टर्म तक इकाई का अंक वही रहता है, उसके बाद फिर वही दोहराने लगता है। तो जब यहाँ पे 4 से अधिक संख्या हो, मतलब यहाँ पे देखिए 6 दी हुई है, तो 4 से अधिक है तो इसी 6 में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। 4 एक में 4, 2 बचा। ठीक है, अब यही 2 बचा है तो आप इसे लिख सकते हैं 252 अब देखिए आपको पूरी संख्या से नहीं मतलब है, केवल इकाई से मतलब 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए भी। 252 करने पर इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, कैसे मैंने किया आप जानते होंगे। मैंने 4 से क्यों भाग दिया, क्योंकि ये 4वें टर्म के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने भाग दिया। ठीक, तो इस तरीके से आप संख्याओं को हल करेंगे। देखिए मैं मान लीजिए इसको आपने समझा, एक संख्या और देता हूं आपको। 882 की पावर 14। अब आपसे पूछ दे कि इसका इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए, तो क्या करेंगे। अब देखिए दो की, अभी पूरे संख्या को नहीं देखना है, केवल आपको इकाई का अंक लिखना है। इसकी पावर 14 है, भाई 4 के बाद एक क्रॉस कर रहा है, तो 14 तो 4 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे 14 में, 4 3 में 12 गया, बचा क्या 2, यही जो शेष बचता है यही लिख देंगे 882 की पावर 2। अब केवल इकाई का अंक से मतलब है तो 2 की पावर 2, ये भी इकाई का अंक क्या हो गया 4 आ गया। मतलब 882 की पावर 14 को सरल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया 4 के बाद वही टर्म क्या होता है अपने आप को रिपीट कर लेता है। ठीक, इस तरीके से 2 का हो गया। सेम यही तरीका 3 का है, जैसे मैं आपको बताऊं। 2 का आपने समझ लिया, 3 की पावर 1 3 ही होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 27 होगा, 3 की पावर 4 81। ठीक है, आपने देखा हमने 4 तो क्रॉस कर लिया, आया क्या इकाई में 3 आया, 9 आया, 7 आया, 1 आया। जो ही 3 की पावर 5 करेंगे ये फिर अपने आप को रिपीट कर लेगा। देखिए ये 3 फिर आ गया, इसके बाद 4 के बाद फिर दोहराने लगा। 3 की पावर 6 करेंगे फिर यही रिपीट कर लेगा 729। 3 की पावर 7 करेंगे फिर यही रिपीट कर लेगा। अब देखिए 3 9 7 1, यहां तक 4 टर्म क्लियर हो गया। फिर जैसे ही 5वें पाए यही देखिए रिपीट होने लगा 3 9 7, उसके बाद फिर यहाँ 1 आएगा। अगर 3 की पावर 8 करेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक 1 होगा। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 343 की पावर 19 में इकाई का अंक बताइए। तो आप क्या करेंगे, अब 343 को 19 की पावर करें या आप 3 की पावर भी 19 करें तो भी आ जाएगा आंसर, लेकिन 3 को 19 बार गुणा करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे 19 में, 4 4 में 16 आ गया 3। ठीक है, जितना कटता है उतना काटेंगे, जो शेष बचेगा उसी को इसकी पावर लिख देंगे। 3 की पावर 3, 3 3 का 9 3 27, इकाई का क्या आ गया 7 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 343 की पावर 19 में इकाई का क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे प्रश्नों को, हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं आगे आपको प्रश्न कराऊंगा। 3 देख लिया आपने, एक 7 को भी देख लीजिए। 7 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा। 7 की पावर 2 करेंगे 49 आएगा। 7 की पावर 3 करेंगे तो 343, और 7 की पावर 4 करेंगे गुणा कर दीजिए, 7 3 21, 7 चौक 28, 29 30, 7 3 21 24, 2401
अब देखिए 7 की पावर 5 करेंगे तो भी लास्ट में क्या आएगा, 7 ही आएगा। 7 की पावर 6 करेंगे तो भी लास्ट में 9 आएगा। 7 की पावर 7 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। 7 की पावर 8 करेंगे तो भी लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 4 अंकों के बाद यह क्या करता है, रिपीट करने लगता है अपने आप को। 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1, ये 4 के बाद वही टर्म क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी कोई दे दे, जैसे आपको दे दे 47 की पावर 17 में इकाई का अंक बताइए, क्वेश्चन आ गया 47 की पावर 17 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या ये तो पहले आप लिखेंगे 7 की पावर 17, लेकिन 7 को 17 बार गुणा करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए 17 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 4 में 16, बचा क्या, 1, तो आप लिखेंगे 7 की पावर 1 अर्थात 7, यही आंसर होगा। 47 पावर 17 में इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और बचा है 8। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 512, 40 96, आप गुणा करके लिख लीजिएगा, यहाँ गुणा करके लिखने का इतना कोई आवश्यकता है नहीं, मैं बता दे रहा हूं। जब भी आप गुणा करेंगे ना, अगर 8 की पावर 5 में मतलब 8 का 5 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में 8 ही मिलेगा। 8 का 6 बार गुणा करेंगे लास्ट में 4 मिलेगा। 8 का 7 बार गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। 8 का 8 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 मिलेगा। आप देखेंगे 4 टर्म तक तो वही है, उसके बाद वही सेम चीज रिपीट कर रहा है जैसे इन सब में किया था, तो ये भी वही रूल फॉलो करेगा। मान लीजिए मैं कह दूं आपको कि 48 की पावर 9 में इकाई का अंक बताइए, तो क्या करेंगे, 8 की पावर 9, अब चूंकि 8 का 9 बार गुणा करना संभव नहीं है तो 9 में 4 से भाग दे दीजिए। 4 2 में 8, बचा 1 अर्थात 8 की पावर 1 अर्थात 8, मतलब 48 की पावर 9 में इकाई का अंक 8 होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके के प्रश्न आए आप हमेशा 4 से भाग देके उसे हल कर लेंगे। ठीक है, चाहे 2 का रूल हो, चाहे 3 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 0 से लेकर 9 तक जितने इकाई के अंक बन सकते हैं मैंने उन सबके रूल आपको बता दिए। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, इकाई के अंक के बारे में आप जान गए कि कैसे कैसे इकाई का अंक निकालना होता है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। जैसे आपके सामने प्रश्न दिया गया है 87,275 में से 64,397 अगर घटाते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें से इसको घटाने पे इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको इस पूरी संख्या घटा के इसको हल नहीं करना है, केवल इकाई के अंक से मतलब है 5 और 7। तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 7 है। अब ये घटेगा नहीं 5 में से 7, क्योंकि यह संख्या क्या है, बड़ी है या छोटी है, लेकिन यहाँ छोटा और बड़ा आया है, तो बड़ी संख्या में से एक उधार ले लेते हैं। जब 7 इसको एक उधार देगा तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 जाएगा कितना आएगा, 8 आएगा। 15 में से 7 गया क्या आएगा, 8 आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो गया, 8 आंसर हो गया। कैसे किया मैंने, 5 और 7 लिखा। अगर 5 और 7 लिखते, मान लीजिए एक हटा देते, 5 और 7 लिखते तो घटता नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी घटा रहे हैं, ये छोटी है ये बड़ी है। तो बड़ी संख्या में से एक उधार लेके इसको हमने क्या किया, 15 बना लिया। 15 में से 7 गया क्या, 8। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया। जरूरी नहीं कि आप इसको घटा के इकाई का अंक लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका 5 ले लीजिए और इसका 7 ले लीजिए। अगर घटाएंगे तो -2 आएगा, जबरदस्ती घटाए, लेकिन ऋणात्मक नहीं करने माना जाता, इसलिए
10 में से इसको घटा देंगे तो भी देखिए 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ भी आया, 8 यहाँ भी आया, चाहे ये तरीका लगाइए चाहे इसमें क्या था, एक हासिल ले लेते हैं, दहाई में कर देते हैं तो घटाते हैं, इसमें बगैर हासिल लिए डायरेक्ट घटा देते हैं, लेकिन ऋणात्मक नहीं माना जाता, इसलिए 10 में से 2 घटा के से धनात्मक बना लेते हैं। 10 ही में से क्यों घटाए, क्योंकि दहाई से उधार लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया, 8 आपका आंसर है। अच्छा इसमें देखिए यह संख्या बड़ी थी या छोटी थी, तो ऋणात्मक के रूल को फॉलो कर रही थी, लेकिन ये छोटी है यह बड़ी है। अगर इसमें इकाई का अंक पूछे तो आप 7 माइनस 5 नहीं करेंगे, ऐसा नहीं किसका 7 ले किसका 5 ले घटा दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह छोटी है बड़ी है। तो इसमें छोटी 5 छोटा आ रहा है इससे, तो इसके इकाई को उधार लेके इसको क्या करेंगे 15 कर देंगे। एक स्टेप नीचे लिखिए तब समझ में आएगा। 7 ये 5 है, 7 से उधार ले लेगा तो हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया -8। अच्छा यहाँ अगर हम ऋणात्मक लिख देते हैं तो इसलिए ऋणात्मक आ रहा है क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, इसलिए यह ऋणात्मक आ रहा है -8। हालांकि अगर -8 ना भी लिखना हो तो आप इसे 8 करके आगे ऋणात्मक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं इसलिए ऋणात्मक आ गया, यहाँ बड़ी में से छोटी घटा रहे थे तो ऋणात्मक आता तो उसे धनात्मक बना के लिखना था। तो यह रूल था, आप इन्हें भी जानते रहिए, हल करने के तरीके हैं। बाकी बहुत सारे प्रश्न इससे रिलेटेड सॉल्व कराए जाएंगे क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये टॉपिक, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए आपको समझने के लिए छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे गति अच्छी हो जाएगी एक दिन में 2-2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना है।